सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज रुद्र त्रिवेदी। आज अपने पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है देश के नाम संदेश। अभी इस चैप्टर के अंदर है ना, कोई एक संदेश लिखता है, जैसे कि अब्दुल कलाम ने संदेश लिखा था किसी और को, ऐसा कुछ है इसके चैप्टर के अंदर। देखते हैं, देखो हमने ये नहीं पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में नहीं आता, फिर शायद इसमें से कुछ आ जाए। ठीक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है ना, नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। अब देखो, आपने एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, ठीक है, कौन थे, अपने देश के मिसाइल मैन थे, ठीक है। और उन्होंने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, मतलब अपने जो जनता है उनको क्या बोल रहे थे कि क्या आपके पास 10 मिनट का टाइम है मेरे हमारा देश के लिए, ठीक है, नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। ईमेल समझते हो ना, अभी आप लोग तो ईमेल समझते हो, ठीक है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी थी। देशाभिमान मतलब क्या, देश के प्रति कोई भावना, कि देश के लिए अपने लड़ने के लिए जो भावना होती है वो आपके अंदर उत्पन्न हो, उसके लिए उन्होंने ये सब सीख भी दी थी। समझ में आया, ठीक है। अब देखो चैप्टर पढ़ते हैं। आपको पता है ना ईमेल कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं ना। देखो पहले तो कौन सी जगह पे पत्र लिखना है अपने को, वो लिखना है मातृछाया ऊंची शहर, शेरी ऐसा लिखा है। गाँव महेशपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक मतलब समझते ना, तारीख। प्रिय मित्र हर्ष। अब इसके अंदर कौन होता है कि एक लड़की होती है, उसने एक लड़के को पत्र लिखते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर है, ठीक है। मैंने अभी देखो आपको पूरा वो फॉर्मेट तो आता है हिंदी का पत्र लिखने का, ठीक है। वो पहले फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आता है ना वो फॉर्मेट लिखना। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सब सकुशल होंगे। मतलब पहले अपने सबको उसके सब बोलते हैं कि तू सही अच्छा है, कि तुम्हारे घर पे सब ठीक है, सब पूछते। तो मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सब कुशल होंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग सब ठीक है, आशा करता हूँ कि वहाँ पे भी सब ठीक होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों का, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अब कुछ देश के लिए कुछ बोला था, है ना, देशवासियों के नाम पे भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए वो भेज रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, पक्का। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हुए कहा कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। समझ में आया, नहीं तो प्लेन रीडिंग थी। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। देखो आपके लिए 10 मिनट है, आपके पास 10 मिनट है तो आप इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। उसने कोई, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई फोर्स नहीं किया था कि आपको इसको ज़बरदस्ती पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, है ना। अब देखो अपने देश के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कोई बोलते हैं कि अपना कानून है वो ख़राब है, अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो बकवास है, ऐसा सब बोलते हैं। देखते क्या, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, अपनी जो सरकार है वो कैसी एकदम निकम्मी, कुछ काम नहीं करती, निकम्मी मतलब समझो ना, कुछ काम नहीं कर रही। आप कहते हैं हमारा कानून पुराने पड़ गए, मतलब जो पुराने जो कानून थे वो अभी लागू हो रहे हैं, पुराने पड़ गए कानून। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, नगर पालिका समझते ना, महानगर पालिका, नगर पालिका सब। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, मजाक समझते ना, कि रेलवे स्टेशन के ऊपर आती ही नहीं है, मजाक बन गई, ऐसा मतलब उसका मतलब ये हुआ। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अब देखो ये सब चीज़ कौन, गवर्नमेंट हैंडल करती है, एयरपोर्ट गवर्नमेंट हैंडल करती है, रेलवे स्टेशन है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है, चिट्ठी जो अपने चिट्ठी लिखते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो भी पोस्ट है वो भी हैंडल करता है, गवर्नमेंट हैंडल करता है। समझ में आया। पर यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट निकम्मी हो गई है, मतलब गवर्नमेंट कुछ काम करती नहीं है टाइम टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको। अब देखते हैं, आप कहते रहते हैं कि और कहते ही रहते हैं, आप इस बारे में क्या किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। अब वो भी देखो, देश की सरकार के लिए ऊपर कोई प्रश्न उठेगा तो सरकार भी कुछ आंसर देगी, ठीक है, सरकार भी कोई आंसर देगी। तो आंसर में क्या दे रही है, राष्ट्रपति ने कहा मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, ठीक है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, मतलब समझते हो, उसका फ़ोटो,
उसकी अपनी शक्ल दे दीजिए, मतलब उसका फ़ोटो भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं सिंगापुर में, आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में भी खाते भी नहीं है। मतलब जो अपने देश के अंदर सब लोग गुटखा और सब जो खाते हैं वो दूसरी जो कंट्री है उसके अंदर अलाउड नहीं है। फिर अपने यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं और ऐसे ही रास्ते पे सब फेंक देते हैं। वो दूसरे जो अपनी कंट्री में ऐसा अलाउ होता है, अपनी कंट्री में भी ऐसा अलाउड नहीं है, पर वो लोग ऐसे जो कचरा है वो फेंक देते हैं। पर जो बाहर की कंट्री वहाँ पे उनको फाइन लगाना पड़ता है, उनको जेल भी हो सकती है। समझ में आया? आपको उनके भूमिगत संपर्क पर रस्क महसूस होता है, आपको उनकी भूमिगत संपर्क पर रस्क महसूस होता है, मतलब वहाँ के जो कानून है वो कितने खतरनाक होंगे आपको महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने के टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। आप शाम 5 बजे से 8 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक तुम लोग जो ये रोड है आर्चर्ड रोड पर कार चलाने के लिए आपको टोल टैक्स, टोल टैक्स क्या होता है? अपने जब से बाहर जाते हैं ना तो हमें टोल टैक्स कटता है अपना, तो टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। 60 रुपये मतलब 60 बहुत कम है, अभी आज के समय पे तो बहुत कम है, ठीक है 60 रुपये। पर अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं, कहते हैं क्या? मतलब यहाँ पे क्या होता है अपने देश के अंदर के टिकट पंच कराते हैं, मतलब जितना टाइम तक गाड़ी रहेगी उतना टाइम तक अपने को टिकट पंच करानी होती है। तो यहाँ पे देखो, दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। देखो दुबई एक तो क्या है, मुसलमान कंट्री, मतलब है ना, मुस्लिम कंट्री है वो दुबई में, मतलब बहुत सारे वहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना, और उसके अंदर सारे मुसलमानों के त्यौहार बन जाएंगे। तो देखो रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। सार्वजनिक मतलब से लोकल एरिया में है तो कोई भी एरिया में है ना, मार्केट में जाके आप खा नहीं सकते, क्योंकि क्या मुसलमानों का त्यौहार है और रमज़ान के दिनों में उन लोग का उपवास होता है, ठीक है, रोज़ा होता है उनका। समझ में आया कि नहीं आया तुमको? जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, जिहाद में बिना सिर ढके, समझते ना, सिर ढके मतलब हाँ मुस्लिम लोग नहीं, ऐसा वो मुस्लिम की जो हाँ बुरखा ऐसा कुछ बोलते हैं उनके लिए, तो वो पहन के निकलते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर अपनी गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। वह पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कह सकते कि जानता है मैं कौन हूँ। वॉशिंगटन एक देश, उसके अंदर 55 मील प्रति घंटा मतलब 55 किलोमीटर स्पीड से भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसके अंदर भी आपको जेल जाना पड़ेगा, या तो कोई कानून लगेगा, आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, या तो कोई फाइन देना पड़ेगा। तो आप उसके अंदर के जो सैनिक होते हैं, सैनिक मेरे साथ सोल्जर होते हैं, उनको आप वे भी नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, जानता है मैं कौन हूँ, मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे आदमी हो वो सब अपना वो घमंड भी नहीं बता सकता कि मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे को जान दे यहाँ से, उसके लिए भी उनको फ़ाइन देना पड़ता है। मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है, मतलब मैं भी एकदम अमीर इंसान हूँ और मेरा बाप भी एकदम अमीर इंसान है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। देखो अपने यहाँ पे देख लो, चेन्नई या कोई भी जगह नीचे जगह जहाँ पे नारियल उगते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पानी पिया और नारियल ऐसे फेंक दिया। पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो कंट्रीज़ है उसके अंदर आप ऐसा करोगे तो उसके अंदर आपको फाइन देना पड़ता है, या तो आपको कोई भी कानूनी जेल हो सकती है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? पान की पिचकारी जो मारते हैं ना इंडिया के, वो आप उसके यहाँ पे टोक्यो समझते हो कहाँ पे आया? जापान के अंदर। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? ये सब अब दिखाया कि ये सब आप क्यों नहीं कर सकते दूसरी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ये सब हो रहा है तो भी। डॉक्टर कलाम के बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ कि सिर्फ आपके, मतलब एकदम आपको ना एक मात्र टारगेट किया कि मैं आपको ही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको, मैं सबको बता रहा हूँ, ऐसे सब मैं सबको बता रहा हूँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या एक जन की बात कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली एक जन की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। अभी देखो वहाँ की जो दूसरी कंट्री है, आप उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका आप पालन कर सकते हो, तो अपने देश के अंदर आपका क्या हो रहा है? अपने देश के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसका भी पालन कीजिए। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। अपने ने पहले बात की, अपने देश में क्या होता है, सिगरेट का जो सिगरेट पी और ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं। कागज़ के पुर्जे उछालते हैं,
यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। मतलब आप जो दूसरे वाली जो कंट्री है उसके अंदर आप एकदम ठीक से, है ना, एकदम ठीक से रह सकते हैं, तो अपने इंडिया के अंदर आप क्यों नहीं रह सकते। ऐसा अब्दुल कलाम सबको बता रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वहाँ लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। मतलब देखो, अमीर लोग के पास कुत्ते होंगे, कुछ भी बिल्ली कुछ भी होंगी, उनको वो लोग रोड पे सैर कराने के लिए निकालते हैं। तो देखो, कुत्तों को निकाला मतलब वो गंदा करेगा, है ना, वो अपने कुछ भी टट्टी करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है ना, वो लोग निकालते हैं, वहाँ पे जाके वो टट्टी करेगा, कुछ भी करेगा, वो सब गंदी हुआ। और जो गंदा हुआ तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जो सरकार है इसको साफ नहीं करती। जो सरकार है यहाँ पे लिखे ना कि सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। प्रशासन मतलब जो सरकार है उसके ऊपर वो लोग दोष डालते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक ही अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा। मतलब देखो, अभी समझो अपने सब यहाँ से निकले, अपने ने सब वेफर्स के पैकेट्स और सब लिए, तो अपने सब खा रहे और फेंक रहे, तो सरकार क्या अपने लिए एक प्राइवेट वो अधिकारी रखेगा जो सब अपना कचरा साफ करेगा? रखेगा कि नहीं रखेगा? सरकार नहीं रखेगा। जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। मतलब जब उसको टट्टी आएगी तो क्या उसका जो अधिकारी है उसके पीछे पीछे घूमेगा कटोरा लेके? नहीं घूमेगा ना, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अब देखो, अमेरिका जैसे देश थे, है ना, जो डेवलप हो चुके, वो लोग उसके अंदर क्या होता है कि जो कुत्ते, है ना, जो कुत्ते वहाँ पे जाकर टट्टी करते हैं उनको सिर्फ उनके जो मालिक होते हैं उनको ही साफ करनी पड़ती है। समझ में आया? फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट का डालते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वह उलट आते हैं। मतलब जो अपने सरकार को चुनने के लिए, है ना, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार है उसको वोटिंग करते हैं अपने, तो वोटिंग करने के लिए नॉर्मल है, वोट डालने जाते हैं, आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी वहाँ उलट पाते हैं। मतलब आप कर सकते हो वो सब। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। मतलब अपने सोचते हैं कि नई गवर्नमेंट आएगी तो अपने सब जो भी ये सारे नखरे हैं, मतलब जो अपने करने मांग रहे हैं वो सब वो कराएंगी। पर क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ और रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। मतलब अपना जो सारा काम है वो सरकार करेगी, पर अपना जो काम, अपने जो गंदगी फैला रहे हैं वो अपने रखेंगे नहीं, वो सिर्फ सरकार उठाएगी। ये पॉसिबल है अपने कोई भी देश के अंदर। पर जो बाहर की कंट्री है वो लोग क्या करते हैं, कानून लाते हैं और जो देश के वासी है उसको फॉलो करते हैं, पर अपने देश वाले फॉलो करते नहीं करते। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। मतलब जो देखो, रेलवे के अंदर पहले से साफ़ सुथरा बाथरूम लोग देते हैं, पर ये जो पब्लिक है उनको ख़राब करके रख देती है। और वो लोग क्या बोलते हैं कि जो रेलवे अधिकारी, मतलब रेलवे जो सरकार, रेलवे की जो सरकार है वो लोग इसको साफ़ कराते नहीं हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। मतलब दहेज, पता है दहेज क्या होता है? दहेज प्रथा, शादी के पहले उन लोग को दहेज देते हैं, है ना, तो वो लोग अपने रूम के अंदर बैठ के दहेज के लिए बुरा बोलते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। पर उसी टाइम जब किसी की शादी होती है तो अपने वो दहेज प्रथा उसको शुरू रखते हैं। क्यों? अपने अंदर ही देशाभिमान नहीं है, मतलब देश के प्रति कोई भी अपने पास अभिमान, मतलब कोई भी मान है नहीं देश के प्रति, ठीक है। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब समझो, अब्दुल कलाम बोल रहा है कि मैं अपने बेटे के अंदर दहेज नहीं लूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ना मैं अमीर बन जाऊँगा ना मैं गरीब बन जाऊँगा। समझ में आया क्या बोलने? अभी इसके अंदर क्या बोल रहे हैं अब्दुल कलाम? अपने देश के लिए अपने को संदेशा दे रहे हैं कि अपने देश के अंदर भी आप इतना जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी काम हो रहा है वो आप इसके अंदर, अपने देश के अंदर इस्तेमाल करो। समझ में आया? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? कौन? यह व्यवस्था ही किसकी?
मतलब ये वो व्यवस्था है वो बदलेगा कौन, और ये व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारी पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। मतलब जो आसपास की सरकार है ना, महानगर पालिका होती है, फिर नगर पालिका होती है, फिर देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इसको बदलेगा कौन, तो ये सभी बदल पाएंगे ना। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, मतलब मैं और आप बदल नहीं पाओगे। अब देखो गुटखा, अब समझो कोई गुटखा खा रहा है तो गुटखा को बंद कराएगा कौन, सरकार। सरकार बंद कराएगी तो क्या ये लोग जो सरकार का पालन करेंगे, सरकार के रूल्स का? नहीं, ठीक है, ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ पे। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो अपने जो परिवार है उनको एकदम सही से रख लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। मतलब उनको क्या लगता है कि और एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और अच्छा हमारा जो भी रूल्स है, हमको जो करना चाहिए उसको करने देगा, वो जो गंदगी कर रहे हैं उनको करने देगा। वो सब नहीं, सरकार नहीं करने देती तो वो ये देश छोड़ चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। मतलब जब इंडिया को, है ना, इंडिया में जब सुरक्षित नहीं लग रहा था उनको तो वो लोग अमेरिका में चले गए, अमेरिका में सुरक्षित नहीं लग रहा तो वो इंग्लैंड भाग गए। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। आपने सुना ही होगा ना, सबके अपने देश से कोई लोग वहाँ पे चले जाते हैं अभी, हाँ, यूक्रेन चले जाते हैं, फिर उनको मांग करते हैं। वहाँ पे कुछ युद्ध नहीं हुआ था पर यूक्रेन चले जाते हैं, वहाँ से वो लोग मांग करते हैं कि हमको वापस भारत लेके आओ, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, हम मर जाएंगे। तो समझ में आया? हर कोई देश को गाली देने का तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोच सकता। मतलब हर देश के अंदर जो नागरिक है उनको गाली देने के लिए तैयार है, पर उनको भी उनका भी फर्ज बनता है कि देश की सरकार की मदद करे। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, मतलब उनको बढ़ावा करते हैं कि अपने देश के प्रति आप मान सम्मान रखो। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से असहमत हैं तो इस अपने 10 और साथियों के ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र। समझ में आया? आपको ये बताया गया है, लास्ट वाले फॉर्मेट भी आपको आता है लिखना पत्र का। अब से वो शब्दार्थ, अरे आपको इसमें अंदर बताना है कि ये सब जो भी ईमेल आपको अच्छा लगा है तो आप उनको 10 व्यक्ति को भेजना। ये जो ईमेल अच्छा लगा तो उन 10 व्यक्ति को भेजना। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, जो भी सारे बड़े हैं उनको प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। अरे वो शब्दार्थ है वाकई, यथार्थ, रस मतलब ईर्ष्या, रवैया मतलब परिपाटी, तकरीबन मतलब लगभग, पुर्जे मतलब मशीन के अंश, मिसाइल मतलब उदाहरण, हिमाकत मतलब मूर्खता, और झकझोरना मतलब झटका देना। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।